और इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ अपनी टीवीएस जुपिटर को ठीक कराने के लिए। चलो चलते हैं, इसे दुकान पे ले जाते हैं। लेकिन यार इस बार मोटा खर्चा हो चुका है टीवीएस जुपिटर की सर्विस कराने में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 हो रहे हैं अभी के टाइम पे। और इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ अपनी टीवीएस जुपिटर को ठीक कराने के लिए। तो बहुत दिनों से ना, जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, उसमें एक दिक्कत आ गई है। उसमें क्या हो रहा है, जब मैं पिकअप ले रहा हूँ ना, तो स्कूटी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है और झटके से उठती है। और यही चीज ना स्लो स्पीड में भी होती है। जब मैं स्लो स्पीड में चला रहा होता हूँ तो झटके मारती है स्कूटी, वाइब्रेट करती है बहुत ज्यादा, उसका हैंडल वाइब्रेट करता है। तो ये मैंने वीडियो में बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था जो क्लच की ग्रीसिंग होती है ना, वो निकल गई उसकी बारिश की वजह से, तो वो लगवानी पड़ेगी। दुकान पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है मैकेनिक, ठीक करवाते हैं उसे। क्योंकि ना उससे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वैसे पिकअप तो बहुत बढ़िया हो गया उससे, चढ़ाई में एकदम हल्की सी रेस में चढ़ जा रही है, पर वही ये मजा सा नहीं आ रहा, स्मूथनेस कम हो गई है बहुत ज्यादा। इसीलिए दिखा के आते हैं और ठीक करवाते हैं इस दिक्कत को, ताकि हमारी स्कूटी एकदम स्मूथली चलती रहे। अगर ग्रीसिंग कम हो गई होगी ना, तो वियर टियर होता रहता है। ग्रीसिंग काम ही यही करता है, वियर टियर को कम करता है। वो रोकता तो नहीं है, वो बिल्कुल भी रोक नहीं सकता वो, लेकिन कम कर देता है। ये लगा लो 100 में से 5% 2% कर देता है वो, लेकिन वियर टियर तो होता ही रहता है। लेकिन वही है, जो स्कूटी आपकी 1 लाख चलनी होगी, अगर आप बिना ग्रीसिंग के चलाओगे तो वो 10,000 में खत्म हो जाएगी। और ग्रीसिंग करा के रखोगे तो जितने किलोमीटर के लिए वो बनी है उतने किलोमीटर ढंग से चल पाएगी। पर अभी सबसे पहले नैनो को थोड़ा साफ कर लेते हैं। नैनो में आ रखा हूँ मैं, इसको साफ करके इस पे कवर चढ़ा देते हैं। साफ करने के लिए वही अपना स्प्रे बॉटल यूज करूंगा मैं, और कपड़ा। ये बहुत तगड़ी स्प्रे बॉटल है, ये दूसरी वाली है, इससे पहले मैं दूसरी यूज करता था। इसमें पता है क्या चीज बढ़िया है, ये देखो इसका प्रेशर देखो, बहुत तगड़ा प्रेशर है इसमें। तो अभी टाइम हो रहा है देखो सुबह के 9:30, और अब जा रहा हूँ मैं अपनी स्कूटी की सर्विस कराने। और अभी के टाइम देखो स्कूटी चल चुकी है 46,702 किलोमीटर। और ना कल मैंने इसका ये वाला रैप हटा दिया, बस यहाँ पे अब है इसके रैप। तो अब इसका मीटर एकदम क्लियर दिख रहा है, देखो कितना ज़्यादा क्लियर है। और इसकी जो मीटर की लाइट है वो भी ख़राब हो रखी है, तो देखता हूँ अगर वो भी चेंज हो जाएगी तो इसे भी करा दूंगा चेंज। इसके अलावा स्कूटी में 2-3 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो इसके यहाँ पे आ रही है, जो पीछे वाला टायर है ना झटके से उठ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग बोल रहे थे ग्रीसिंग व्रीसिंग हट गई है, तो वो करानी पड़ेगी। बस मेन दिक्कत तो यही है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी टाइट सी चल रही है थोड़ी, तो वो सही हो जाएगी जब सर्विस हो जाएगी। और उसके साथ इसकी कार्बोरेटर की भी सेटिंग होगी, तो उसकी वजह से माइलेज थोड़ी ज़्यादा देगी। अब इसकी ना जो माइलेज है वो भी कम हो रखी है, तो सेटिंग हो जाएगी सही, तो माइलेज इसकी बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से ना ये सेल्फ भी लंबा ले रही है। देखो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तेल भी कम है इसमें, तो सर्विस करा के फिर फुल करा दूंगा। चलो चलते हैं, इसे दुकान पे ले जाते हैं। तो अभी मैं दुकान पे आ रखा था, लेकिन यार अभी दुकान ही नहीं खुली है। मेरे ख्याल से थोड़ी लेट खुलेगी, या तो खुलेगी नहीं आज, क्योंकि आज वो है ना ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कोई दुकानें बंद रहती है। अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद आके देखूंगा। अभी 10 भी नहीं बजे ना, तो 10 साढ़े 10 बजे तक देखूंगा आके। तो अब टाइम सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और अब दोबारा से जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। देखते हैं दुकान अब खुली होगी या नहीं खुली होगी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। कल तो यार दुकान खुली नहीं, इसीलिए अब आज दोबारा से जा रहा हूँ। आज दुकान खुली है, मैं पहले देख के आ चुका हूँ, तो अब चलते हैं इसकी सर्विस करवा लेते हैं। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. तो अब टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं, और फाइनली मेरे स्कूटर की सर्विस हो चुकी है। सर्विस तो वैसे सुबह सुबह ही हो गई थी, फिर उसके बाद सर्विस करा के मैं घर चला गया था। फिर मैंने सोचा शाम को जब निकलूंगा ना, तभी बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। लेकिन यार इस बार मोटा खर्चा हो चुका है टीवीएस जुपिटर की सर्विस कराने में। मैंने सोचा था 500 रुपये में सर्विस करा लूंगा, फिर लॉन्ग राइड करके आऊँगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं है। तो सर्विस कराने से पहले मेरी स्कूटी में 2-3 दिक्कतें आ रही थी ना। एक दिक्कत तो ये आ रही थी कि ये झटके मार रही थी जब मैं पिकअप ले रहा था, तो वो प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है। अब स्कूटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली उठ रही है, स्मूथ हो गई है स्कूटी काफ़ी ज़्यादा। पिकअप भी स्मूथली ले रही है और चल भी स्मूथ रही है। नहीं तो पहले ऐसे लग रही थी घर 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 वाइब्रेट कर रही थी पिकअप लेने में, लेकिन अब वो दिक्कत ठीक हो गई। अब ये एकदम नॉर्मल हो चुकी है, बैक टू बेसिक हो गई, ये बैक टू बेसिक। और इसमें तेल भी यार ख़त्म हो गया। मैं इसे ना ऐसे ही घर ले आया था बिना तेल डलवाए, और जैसे ही मैं इसे मैकेनिक के पास ले गया, पहली बात तो 2-3 दिन लग गए सर्विस कराने में।
उस दिन मैं गया सर्विस कराने तो दुकान ही बंद थी। उस दिन दुकान ही नहीं खुली, क्योंकि हमारे यहाँ ना ट्यूसडे वाले दिन बंद रहती है मैकेनिक की दुकानें और बाल कटवाने की दुकानें। फिर आज तो मैं सुबह सुबह पहुँच गया था वहाँ पे, मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास पहुँच गया था या फिर 9:30 बजे, और 11 बजे तक मेरी स्कूटी की सर्विस भी हो चुकी थी। तो जल्दी जाने का फ़ायदा हो गया कि जल्दी सर्विस हो गई। ये देख लो नई वाली TVS जुपिटर 110 2024 मॉडल। और यहाँ पे मंदिर आ चुका है, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और हाँ, जो इसकी सर्विस है ना वो महंगी इसलिए भी हुई है क्योंकि इस बार इसकी बेल्ट चेंज हुई है दोबारा से। तो ये सेकंड टाइम है जो इसकी बेल्ट चेंज हुई है। और मेरी स्कूटी अभी के टाइम चल रखी है 46,709 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर में 2 बार चेंज हो जाती है इसकी बेल्ट। उसमें ना क्रैक से पड़ रहे थे तो इसलिए मैंने चेंज करा दी। वो भैया बोल रहे थे कि क्रैक पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसकी भी लाइफ होती है, कुछ टाइम तक ही चल पाती है ये बेल्ट। वैसे अगर हम एवरेज किलोमीटर देखें तो 25,000 किलोमीटर तक चल पाती है एक बेल्ट। और ये बेल्ट मेरे को पड़ी है 750 रुपए की, ओरिजिनल है TVS की। और इस बार मैं इंजन ऑयल भी बाहर से नहीं लेके गया, मैंने उनसे ही बोल दिया जो आपकी दुकान में अवेलेबल है, जो आप डालते हो वही डाल दो। तो उन्होंने मोटूल का डाला है, लेकिन ग्रेड थोड़े अजीब से हैं। वैसे जो कंपनी रिकमेंड करती है ना वो 10W30 रिकमेंड करती है। और जो कैस्ट्रॉल का पावर 1 अल्टीमेट आता है वो कितना आता है, वो 5W40 आता है। लेकिन जो इस बार मैंने ग्रेड डलवाया है ना वो डलवाया है 20W40। ये वाला ग्रेड पहली बार डला है मेरी स्कूटी में। इसके अलावा उनके पास एक HP का भी रखा था इंजन ऑयल, लेकिन वो नहीं डलवाया मैंने, यही वाला डलवा दिया मोटूल वाला। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। इंजन ऑयल तो मेरे को सस्ता ही पड़ा है, 250 रुपये का ही पड़ा है। मतलब ये लगा लो सर्विस के साथ मेरे को 500 रुपये का पड़ा है सारी चीज़ें, इंजन ऑयल और सर्विस। और जो बेल्ट है वो पड़ी है 700 रुपये की, 750 रुपये की। तो टोटल मिला के हो रहे हैं 1250 रुपये। तो इस बार की जो सर्विस है वो 1250 रुपये में हुई है मेरी TVS जुपिटर की, जिसमें कि ऑयल चेंज हुआ है और बेल्ट चेंज हुई है। और एक दिक्कत और आ रही थी इसमें कि ये सेल्फ लंबा ले रही थी और माइलेज बहुत ज़्यादा कम दे रही थी, तो वो भी उन्होंने सेट कर दिया है। इसमें कार्बोरेटर इंजन आता है ना, ये BS4 है, तो कार्बोरेटर में सेटिंग करनी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने कार्बोरेटर की सेटिंग भी कर दी है। अब स्कूटी कम सेल्फ में स्टार्ट हो जा रही है, लंबा सेल्फ नहीं ले रही। बाकी माइलेज तो अब चेक करेंगे आने वाले टाइम पे कितना दे रही है। और पता नहीं उन्होंने 1-2 चीज़ और करी जो कि मेरे समझ ही नहीं आई और मेरे को पता ही नहीं है वो करी क्यों उन्होंने पता है क्या किया, जहाँ पे स्पार्क प्लग लगाते हैं ना, मतलब जिस टाइम वो सेटिंग कर रहे थे कार्बोरेटर की तो पता नहीं कुछ हो रहा होगा, तो उन्होंने जो स्पार्क प्लग होता है ना वहाँ पे ऑयल डाला। पहले स्पार्क प्लग निकाला, फिर वहाँ पे ऑयल डाला, फिर स्पार्क प्लग लगाया और फिर स्कूटी को स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके साइलेंसर से ना बहुत धुआं आया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सेटिंग करी, फिर बस उन्होंने कहा पैक कर दो, हो गया। तो ये वाला जो प्रोसीजर है वो मेरे को समझ नहीं आया क्यों किया उन्होंने, किसके लिए किया, पर कुछ ना कुछ के लिए तो किया ही होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना ऐसा क्यों करते हैं और कब करते हैं। वैसे मेरे को पूछना तो था उनसे, लेकिन मैं भूल ही गया। बताओ यार, दिल्ली में तो ऐसे रोड भी नहीं है कि इंसान 60 तक भी चला पाए, अभी 40 पे चल रही है। चलो फाइनली पंप के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ पे लाइन से 2-3 पंप है। फुल कर देना, ऑटो कट तक फुल कर देना बस। तो 3.4 लीटर आया है, ऑटो कट तक कराया मैंने फुल। अगली बार भी ऑटो कट तक ही कराऊंगा, इसी से सही माइलेज पता लगती है। और इसी वाले पेट्रोल पंप से कराऊंगा। अगर पेट्रोल पंप हम चेंज करते हैं ना तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि कोई पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा ऊपर तक ऑटो कट लगाता है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे तक लगा देता है जिसकी नोजल बड़ी होती है। और चला के भी मैंने देख ली है, स्कूटी एकदम मस्त चल रही है, स्मूथ, पहले की तरह, एकदम नई की तरह। देखो यहाँ पे भी डेकोरेशन कर दिया है, यहीं पे होती है ना रामलीला, श्री धार्मिक रामलीला, और मेला भी लगता है इस साइड। इस जगह का नाम है चिराग दिल्ली और शेख सराय। और एक इसमें एक और चीज़ ख़राब हो रखी थी ना, बल्ब, वो मैंने चेंज नहीं कराया, मतलब वो ठीक नहीं कराया, अभी वो बाद में कराऊंगा, क्योंकि उनके पास ना था नहीं अवेलेबल, वो थोड़ा दूर दुकान से ख़रीद के लाना पड़ता। तो मैंने बोला कि अभी यही कर दो बस, सर्विस, ये मैं बाद में, ये तो किसी से भी करवा लूँगा, बस मेन तो इंजन का काम होता है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें तो कोई भी मैकेनिक कर देता है। चलो अब चलते हैं सीधा घर। स्कूटी का काम हो चुका है अपनी कंप्लीट, अब स्कूटी में कुछ नहीं बचा, एकदम परफेक्ट बन चुकी है लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।